जब आप 12 पास आउट हो जाओगे तो कितनी डिफिकल्टीज आएंगे, क्या क्या सर्कमस्टांसेस आएंगे, उन्हें कैसे फेस करना है, तो इनके हेल्प से आप लोग जानोगे। और ये जरूरी होता है कि पढ़ाई के दौरान ही हर एक चीज को हम लोग जान लें, बहुत कंपल्सरी होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे बाद में जरूर फेल होते हैं जिनके पास में पहले से कोई डिसीजन नहीं होता, पहले से कोई फिक्स टारगेट नहीं होता। वो लोग हमेशा बार बार फेल होते हैं और बाद में ये सोचते हैं कि क्या करना है मुझे। जैसे मैंने कुछ देर पहले ये स्टार्ट करने से मैंने बोला कि क्या करना मुझे, आई हैव नो डिसीजन व्हाट टू डू इन द फ्यूचर, है ना। दे हैव नो टारगेट, दे आर टारगेटलेस, दे आर एमलेस, यानी वो पूरी तरह से उद्देश्यहीन होते हैं। एंड इफ यू हैव बिकम टोटली एमलेस, यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ, समथिंग बिग। अगर आप एकदम उद्देश्यहीन रहोगे तो अपने जीवन में कोई भी काम बड़ा नहीं कर सकते। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आप सही बच्चों के लिए। देखिए आज का टाइम ना, मैं अभी कल मेरे और आपकी बीच में मीटिंग हुई थी और काफी टाइम से मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, मैं भी इनके बारे में बताऊंगा भी। कम से कम मेरे जो बच्चे हैं, मेरे अंडर के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें भटकता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मेरी इच्छा है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे अंडर के गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो उन्हें मैं भटकना नहीं देखना चाहता कि इन फ्यूचर उनके सामने कोई रिस्ट्रिक्शन आए, ऑब्स्टिकल आए कि वो परेशान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ मुझे करना है। तो इसलिए आज से, और ये पहला दिन होगा पूरे कोचिंग के मेरे इतिहास में, आज पहला दिन होगा जिसके लिए मैं लंबे टाइम से प्रयास कर रहा था कि किसको मैं पहले बुलाऊं। और कब ये ऐसा होगा कि मैं एक मोटिवेशनल क्लास चलाऊं, 10 मिनट के लिए सही, 20 मिनट सही, आधे घंटे के लिए सही, कब ऐसा होगा। और आज वो फर्स्ट डे कि ये 3 बच्चे आए हुए यहाँ पे आपके बीच में, और ये पहला दिन हो पूरे कोचिंग के इतिहास में, ये पहला दिन है कि इस तरीके का क्लास आज से शुरू हो गया। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एवरी ऑन संडे, हर रविवार के दिन कोई ना कोई एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को यहाँ पे लेके आऊंगा, ताकि आप लोग उसे देख के सीखो कि वो कैसे सर्कमस्टांसेस को फेस किया, डिफिकल्टीज को हरा करके वो आगे बढ़ा और सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि अगर लाइफ में ना इतना कंपटीशन, आज के टाइम पे इतना कंपटीशन, जैसे मैं आपको क्लास में बताता रहता हूँ कि आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है। जैसे मैंने बोला कि 10 सीट निकली और 10,000 लोगों ने आवेदन कर दिया, लेकिन भर्ती किसको मिलेगी? 10 लोगों को मिलेगी। बाकी लोग क्या करेंगे? उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं। सही है ना ये बात? तो बाकी लोग क्या करेंगे वो आपको ये बता देंगे, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप लोग जानते तक नहीं हो। यहाँ पे हमारी जो मानसिकता है वो ग्रसित है एक विचारधारा से। जैसे कि हमारे माँ बाप, बच्चे जन्म लेते हैं तभी वो सोच लेते हैं मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपनी बिटिया को नर्स बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को IAS ऑफिसर बनाऊंगा, इसको मैं टीचर बनाऊंगा, इसको मैं पुलिस से भेजूंगा। मतलब तमाम चीजें यही सब सोचते हैं ना। बोलो ये बात सही है ना? यही सब सोचते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग कोई और बात नहीं आती। बस उनके दिमाग में क्या है? इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, तो मेडिकल ऑफिसर, तमाम पुलिस है, आर्मी है, यही सारी बातें। लेकिन दे डोंट नो अबाउट द फोटोग्राफी जॉब, दे डोंट नो द नेटवर्किंग बिजनेस। उन्हें नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में नहीं पता है कि आज के टाइम नेटवर्क बिजनेस में कितना पैसा है, सोशल मीडिया में कितना पैसा है। लेकिन उनकी मानसिकता कहां बनी हुई है कि सरकारी नौकरी ही वो करेगा। सही रही बात? दिमाग में उनके ग्रसित हो गया, बैठ गया। तो आप लोग मॉडर्न टाइम के स्टूडेंट्स हो, इन विचारधाराओं से निकलिए। और कभी भी, मैं कह रहा हूं कि कभी भी इस बात से न परेशान होना कि मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर काम करने का तरीका आपका सही होगा ना, उसमें अगर एक एक्सपर्ट बन जाइए, उसमें तेज बन जाइए पूरा, तो आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। डजंट मैटर कि वो गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका काम सरकारी का है या फिर प्राइवेट का है। आपका काम करने का तरीका बढ़िया होगा तो आप उस काम में क्यों नहीं सफल होगे। अब सोचो कि अंबानी जो है वो क्या गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं? बताइए, अंबानी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब बताओ उनके नीचे कितने लोग काम करते हैं? कोई लाखों रुपया महीना कमाता है, क्या वो सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं करते। सरकारी नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो क्या करोगे? नहीं मिलोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी फैमिली को ऑपरेट करने के लिए। अपनी फैमिली को चलाने का अच्छा जीवन देने का। आज के टाइम में इतना महंगाई का टाइम है, तो
कुछ लोगों को तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे पैसे हैं, बस उसको लेने वाला भी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से बच्चे लोग एक ट्राई होगा। आज से मैंने शुरुआत कर दी है, बहुत टाइम पहले से मैं प्लान कर रहा था। तो आज आपका पहला सिलेक्शन है मेरे यहाँ पे। आप कोचिंग के इतिहास में पहले नाम लिया जाएगा आप लोगों का कि आप लोग पहली बार आए हो और पहले आप लोगों से ही शुरुआत हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बुलाया। हम यहाँ पे आए हिमांशु सर के पास। इनका तरीका इतना बेहतरीन लगा पढ़ाने का, वे ऑफ टीचिंग इनका इतना बेहतरीन था कि हम लोग बैठ गए। और मैं पहले दिन का किस्सा बता रहा हूँ कि पहले दिन हुआ क्या था। मैं आया कोचिंग में सर के, तो सर ने पढ़ाने के बाद हम लोगों से पूछा कि आप लोग का घर कहाँ है, आप लोग कहाँ के हैं। तो ये बहुत बेहतरीन वाक़या था, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरा मोहल्ला ऐसा बदनाम मोहल्ला है कि वहाँ के लड़कों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, भगा देते हैं, कॉलेज से भगा देते हैं, कोचिंग से भगा देते हैं, क्योंकि वो लड़के हमेशा लड़ाई झगड़े मार झगड़े इधर उधर घूमने में लगे रहते हैं। अपना सीन ही ऐसा था। तो सर ने मुझसे पूछा कि आपका घर कहाँ है। अब तो मुझे पढ़ना था, इनका तरीका बहुत बेहतरीन था पढ़ाने का, तो मुझे तो पढ़ना था, इनके हर हाल में पढ़ना था। तो मैंने कहा सर मेरा घर तो यहीं पे है पास में। तो कह रहे कहाँ है बताइए। मैंने कहा अब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, बचना है, पढ़ना भी है। तो मैंने गलत एड्रेस बताया वैसे। तो सीन ये हुआ, फिर हम लोग क्लास करते रहे। कुछ दिन बाद इनको मालूम चल गया कि ये लड़का उस मोहल्ले का है। बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बहुत सारे ऐसा लड़के सोचते हैं कि हम चले जाएंगे मुंबई में, हम कुछ सीख लेंगे, कुछ सीख के कर लेंगे, ये होता है। लेकिन ये पुराना तरीका था। इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं, बहुत सारी आप खुद से कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ गई इंटरनेट पे। तो स्टार्टिंग में मैंने रिलायंस जियो में ही काम किया। जब मैं 11th में था उस टाइम पे, तो मैंने यहीं पे तकिए पे एक दुकान पे काम स्टार्ट किया था। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे सब करते हैं कि किसी दुकान पे स्टार्ट कर देते हैं, मैंने भी स्टार्ट कर दिया काम करना। तो स्टार्ट करने के बाद कुछ महीने बाद मुझे आजमगढ़ मैंने एडमिशन लिया कॉमर्स में, क्योंकि मेरा यहाँ से नाम काट दिया गया था। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा हम लोग के मोहल्ले से वैसे भी नाम काट दिया जाता है। तो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से मेरा एडमिशन नहीं लिया गया 11th में। तो मैं चला गया शिवली कॉलेज में, मैंने कॉमर्स लिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी क्लास में, हमारी 9th 10th में जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में कम से कम 200 से 300 बच्चे होते हैं, 200 से 300 बच्चे होते हैं। उन बच्चों में बस हम 2 लड़के थे, मैं और एक मेरा फ्रेंड अभी बाहर है, फ़ॉरेन गया हुआ है। हम 2 बच्चों ने सिर्फ कॉमर्स लिया और आजमगढ़ मूव हुए। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे क्लास में जो बच्चे थे, जो मेरे अभी भी क्लासमेट हैं, जो बहुत सारे बच्चे अभी भी मिलते हैं मुझसे, वो या तो अभी तैयारी कर रहे हैं, या तो वो घर पे पड़े हैं, या फिर घूम रहे हैं। मतलब ना वो जॉब कर रहे हैं, ना उनका कुछ हुआ है। इवन वो मिलते हैं तो कहते हैं कि अब क्या किया जाए। अब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। ये चीज़ जो सोचने वाली है वो उनको 12th में सोचनी चाहिए थी, क्योंकि 12th के बाद आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि अब आपको क्या करना है लाइफ में, आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो अभी जब से आपके पास इंटरनेट आया हुआ है, आपके लिए और आसानी हो गई कि आप 12th के बाद एक्सप्लोर करें, आप दुनिया एक्सप्लोर करें कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैं और सर काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं आप लोग के बारे में बातें करना। आप लोग के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अपने बच्चों का हेल्प सोचता हूँ कि ये करा दूँ, वो करा दूँ। बच्चों से चाहता हूँ कि बच्चे कुछ नया करें। तो काफ़ी अच्छा है सर का ये तरीका, मुझे बहुत बेहतरीन लगता है वाकई में। चिड़ियाकोट में क्या, मैं आसपास ज़िले में मऊ में भी जाता हूँ, मैं गाज़ीपुर आजमगढ़ में भी जाता हूँ। तो मुझे बहुत ऐसे कम ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। टीचर्स का काम मैं बता देता हूँ, वो भी क्या होता है। बच्चे आते हैं, फीस जमा करते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता। टीचर अब समझाना भी नहीं चाहते बच्चों को, कहते हैं अरे बड़े शरारती हैं, क्या इनको समझाऊं मैं, सुनेंगे ही नहीं बात। टीचर्स का ये हाल है। लेकिन ये माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि सर काफ़ी आप लोग को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, सर कुछ नया करना चाह रहे हैं। और सर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो बिल्कुल यूनिक है, पूरे चिड़ियाकोट में सबसे यूनिक है। कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता है जैसा सर पढ़ा रहे हैं। ये वाकई में बहुत अप्रिसिएटेबल है। इसके लिए तो आप लोग को ताली ज़रूर से बजानी चाहिए।